रात्रि क्लास चल रहा था। 7/12/1968। दूसरे पेज पर पहली लाइन में बात चल रही थी। युग तो हैं 4-5, परंतु उनमें सबसे जास्ती महत्व दिया जाता है संगम युग को, क्योंकि संगम में ही बाप और बच्चों का मेल होता है, संगम होता है। तुम बच्चे भी इंग्लिश में, ये 2 बच्चियां ये भी इंग्लिश में, तो उनको भी ये बताया जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फादर, इसको गॉड फादर कहा जाता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। और तो सबका फादर है ही, और स्पिरिचुअल फादर के पास जो नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो नॉलेज है स्पिरिचुअल फादर में, और हम बच्चे हैं, चिल्ड्रन स्पिरिचुअल। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में स्पिरिचुअल फादर आकर के हम स्पिरिचुअल सेंट्रल के यानी रूहों के सुप्रीम बाप, तो वो आकर के हम जो रूह हैं इन शरीरों में, जो शरीर भी और रूह भी इस समय तमो प्रधान है, तो उस रूह को सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। तो कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, उनको पहले यही शिक्षा देनी है कि भाई तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, रूह हो। ये तुम्हारा शरीर है, ये विनाशी है, और ये आत्मा है अविनाशी है, बरोबर आत्मा। अच्छा, आत्माओं का बाप है शिव बाबा। ऐसे तो शिव बाप कहें क्योंकि आत्माओं का सिर्फ बाप है। बाबा तो तब बनता है जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सब संबंध बनते हैं। मुकर्रर रथ में आने पर तो वो शिव तो सदैव प्योर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, क्योंकि उनको तो संग का रंग लगता ही नहीं है। हम जो 84 जन्म भोगते हैं, तो फिर 84 जन्मों में देह के इंद्रियों के सुख भोगते भोगते पवित्र से अपवित्रता में आ जाते हैं। ठीक है ना? और समय भी समझाया गया है कि भाई कब से अपवित्रता में आते हैं। द्वापर से फिर हम अपवित्र बनते हैं। सतयुग त्रेता में तो पवित्र ही रहते हैं। तो सतयुग में सतो प्रधान, द्वापर में रजो प्रधान, और कलयुग में तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान, फिर पीछे। तो सतो कहो या सतो प्रधान कहो, अब सतो के साथ प्रधान लगा देने से त्रेता फिर अलग हो जाता है।
क्योंकि वहां सत्वगुण की प्रधानता तो नहीं रहती, सामान्य हो जाता है सत्वगुण, तो फिर उसको सतो कह देते हैं, त्रेता को। तो इनको भी ऐसा ही समझना होता है कि गोल्डन एज और फिर सिल्वर एज, ये दुनिया की एज होती है ना। अभी तो इस समय में कलयुग में है आयरन एज, सतयुग में गोल्डन एज थी, त्रेता में सिल्वर एज, पीछे पड़ता है तांबा गोल्डन और सिल्वर में। तो फिर कहा जाता है कॉपर एज, ढेर की ढेर कॉपर जैसी आत्माएं उतर पड़ती हैं। समझा ना कि क्यों ये कहा जाता है कॉपर एज? क्योंकि सोने का जैसा रंग सुनहरी होता है, उससे मिलता जुलता कॉपर का रंग होता है। तो ये कॉपर ही सोने में डाला जाता है बहुत करके, उनको सोने जैसी आत्माओं को छी करने के लिए। तो फिर बाप समझाते हैं, तो जैसा सोना मिक्सचरिटी वाला हो जाता है, ऐसे शरीर भी हो जाते हैं रजो प्रधान, और पीछे उसमें विचार की थोड़ी खाद डाली जाती है। शुरुआत में थोड़ी डाली जाती है, तो फिर शरीर भी ऐसे खाद वाले, तो बड़ी और खाद डालो, तो वो द्वापर के तमो प्रधान स्टेज में, जब द्वापर में और ही खाद वाला, पीछे और खाद डालो, तो कलह कलेश के युग में जो जो खाद डाला जाता है वो चीज का नाम पड़ जाता है, नाम बदलता जाता है मिक्सरिटी होने से। कहते हैं ना गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। तो भाई ऐसे एजेस बनती हैं, इसमें माया के ये इसमें प्रवेश होते हैं। ये माया भी रूह हैं जो प्रवेश होती है। फिर आखिरी अंत में बाप आते हैं, सुप्रीम सोल। और कब आते हैं? वो तो जरूर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। जो भी पुरुष रूप आत्माएं हैं, रूहें हैं, उनमें उत्तम ते उत्तम है, बहुत ही उत्तम आत्माएं जब प्रत्यक्ष होने वाली होती हैं तो आते हैं। उस टाइम को फिर कहते हैं कॉन्फ्लुएंस युग। उसी को फिर कुंभ कह देते हैं भक्ति मार्ग में। कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। भाई कुंभ का मेला, तो उसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस युग। अब कुंभ तो कहते हैं खास एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर उसके बीच का, फिर एक युग है, दूसरा युग है, उसका बीच। तो ये भक्ति मार्ग में जो भी दिन मनाए जाते हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी यादगार में।
तो ये कुंभ के ये दिन हैं, सभी तुम्हारा यादगार है। सतयुग, त्रेता, सोम, मंगल, बुध वगैरह वगैरह। तो भाई ये सब हैं पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार दिन। तो वो दिन भी तो ऐसे ही होते हैं ना। कलयुग में फिर कलयुगी दिन बुध, द्वापर में द्वापर ही सत्य सत्य, सोम मंगल बुध। सतयुग में भी यही दिन होते हैं ना बच्चे, सोमवार मंगलवार बुधवार है, होते हैं या नहीं होते हैं? वो वहां भी होते हैं। तो ये दिन तो शुरुआत से इस चतुर्युगी में चले ही आते हैं। पीछे भले कोई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम रख देते हैं, जैसी जिसकी भाषा उसी अनुसार नाम रख देते हैं, पर वो हैं ऐसे ही। हिंदी में अलग हैं, सिंधी में बड़ी अलग हैं, इंग्लिश में अलग, और मुसलमानों के उनमें अलग। बाकी इन सभी धर्मों में होते साज रोज यही हैं, और ये चले आते हैं शुरुआत से लेकर के। तो ये बात तुमको मालूम हुआ ना बच्चे। आगे तो तुम बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। अभी तो तुम सब जान गए हो। तो बाबा कहते हैं ना, तो देखो पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अगर टैली करें तो जैसे बंदर बुद्धि थे, बंदरों का जानवरों आदि का मिसाल देते हैं ना बच्चे। क्योंकि रामायण में बंदरों का बहुत ही वर्णन है। कैसी बुद्धि? बंदर बुद्धि थे, चंचल बुद्धि। तो अभी तुम बंदर बुद्धि थे, अभी क्यों लगाई दिया? माने जो भी संगम युग बीता उसमें अभी तक तुम बंदर बुद्धि थे, अभी तो बाप से मिल गए, पर थे तो तुम बंदर ना। अभी तो तुम बंदर नहीं हो, तुम बंदर बुद्धि कल युग में थे। फिर संगम युग में बाबा ने ये देखो बंदर बुद्धि से फिर मनुष्य बुद्धि बनाई कि भाई मनुष्यों को मन होता है तो मन से मनन चिंतन मंथन करें कि हम कैसे मंदिर से देवताओं से है बंदर बुद्धि बंदर बन गए, एकदम जानवर बुद्धि बन गए। हर विकार को देखो तो बंदरों में सबसे जास्ती विकार देखने में आते हैं। अब बाप ने आकर के तुमको मनुष्य बुद्धि का बनाया है, परंतु अभी तुम देवता बुद्धि तो नहीं बने हो ना।
है, बंदर बुद्धि से मनुष्य बुद्धि बन गए। अब तो कहेंगे कि सच सच तुम्हारी बुद्धि मनुष्य बुद्धि है। कब? जब कि तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो तब। अगर शूद्र के शूद्र ही हो, ब्राह्मण ही नहीं बने हो, तो फिर बंदर बुद्धि। हाँ, जब ब्राह्मण बनते हो तो ब्राह्मणों के बाद तुमको मनुष्य को देवता बनाते। तो ये डबल मशीनरी है। क्या? शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। और फिर जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ब्राह्मण से देवता बनाना, किसके द्वारा? अरे उसके लिए भी तो द्वारा चाहिए, निराकार थोड़े ही बनाएगा। निराकार तो आत्माओं का ज्ञान निराकार का देता है। तो कहेंगे परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारी तो बहुत होते हैं, परंतु उनमें कोई बड़े से बड़ा स्टेज वाला ब्रह्मा होगा ना, तो नाम दिया परम ब्रह्म। तो फिर अब तुम पढ़ करके देवता बनते हो, पूरी पढ़ाई पढ़ते हो तो देवता बनते हो। अब ये बात तो समझना सहज है ना बच्चे, है? वकालत की पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, MBBS, तो क्या बने? वो क्या नहीं, क्या LLB, हाँ LLB। तो LLB पढ़ेंगे तो वकील बनेंगे, नहीं तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो वकील बनेंगे। ऐसे यहां भी है। तो जो देवता बनने की पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब ये ब्राह्मण से देवता बनने में कोई खास तकलीफ तो नहीं होती है, नहीं, कोई को भी नहीं होती है। फिर इनकी पढ़ाई अंग्रेजी में करो। अगर अंग्रेजी में कोई को समझा सकते हो, और ये भी उनको पक्का पक्का समझाना है कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल फादर में ही होती है। जो आत्माओं का फादर स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। बाकी देहधारियों के जो भी पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या प्रजापिता वगैरह, उनमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है। तो पूछते हैं वो नॉलेज क्या है? अरे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यही तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो कोई भी नहीं जानते हैं देहधारी, क्योंकि सब देहधारी आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है। एक स्पिरिचुअल फादर ही है आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत सारा ज्ञान को जानकार है और देता है। तो क्योंकि ये आदि मध्य अंत को कोई भी सृष्टि पर जानते नहीं है, कोई भी धर्म पिता है, और बाप को भी नहीं जानते हैं। न आत्माओं के बाप को जानते, न देह के बाप को, देहधारियों के बाप को जानते है। तो देखो, न रचना को जानते हैं और न उस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो मनुष्य होकर के कोई जानवर की तो बात नहीं है ना, मन वाला, मन बुद्धि वाला मनुष्य होकर के और न जाने आदि मध्य अंत को, तो फिर मनुष्य काहे का? रचना के आदि मध्य अंत को जाने ना, ये नाटक के आदि मध्य अंत को न जाने, तो वो किस काम का? कोई काम का नहीं। 7/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। कोई काम का क्यों नहीं? क्योंकि तुम ही तो एक्टर्स हो ना।
और एक्टर हो करके अपने पार्ट के आदि मध्य अंत को न जाने तो वो एक्टर किस काम का। हाँ, ये एक्टर हो तो अपने पार्ट को जानना जरूर चाहिए ना। हर एक के पार्ट को एक्टर जानता है ना कि मेरा ये पार्ट है, उसका वो पार्ट है, उसका वो पार्ट है, नंबरवार है जानने में। हाँ, तो अभी तुमको समझाई दिया कि हर मनुष्य को पार्ट मिला हुआ है और शरीर धारण करके फिर वो एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, आत्मा रूपी एक्टर्स। तो ये बहुत समझ की बात है कि आत्मा इतना छोटा रिकॉर्डर है और इसमें सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा ज्ञान भरा हुआ है। देखो कितनी छोटी बिंदी और उसमें इतना भारी पार्ट भरा हुआ है। तो इसको फिर कहा जाता है वंडरफुल। तो लक्ष्मी नारायण भी वंडर, तो फिर आत्माओं का वेद का बाप भी वंडरफुल। तो वो वेद का बाप जब आते हैं ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, और कोई मुकर्रर रथधारी में आते हैं। मुकर्रर माने आदि से लेकर के मध्य में होते हुए अंत तक मुकर्रर रहे, उसको बदला न जाए। तो वो बाप उन बच्चों को बैठ करके वंडरफुल कहानी सुनाते हैं। किसी की? लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाते हैं। ये भक्ति मार्ग में जो घर घर में भारत में है सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, वो कहाँ की यादगार? इस संगम युग की यादगार हुई ना। कौन सी यादगार? ये सत्य युग में, ये त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, है इतना बड़ा झाड़, इतनी जो सारी सृष्टि है 500-700 करोड़ मनुष्यों की, वो इतनी वृद्धि को कैसे पाती है? देखो इतने इतने सारे धर्म कैसे स्थापन होते हैं। तो ये सब बातें बैठ करके मुकर्रर रथ में बाप बताते हैं बहुत डिटेल में, और सब कुछ बैठ करके बताते हैं। और ये तो बच्चे समझते हैं, हाँ, इससे आगे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब से ये संगम युग हुआ है तब से जानना शुरू किया। तो जब यहां संगम पर आकर के पीछे देखो, कोई 7 रोज का कोई तो बोलता है इतने रोज हमको लगे। तीर जो लगाया जाता है ना, वो अच्छा सा लगाया जाता है। कोई अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी, जिसमें योग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी लगती है बाबा को, तो वो मीठी लगती है ना बाबा को। है कौन सी बच्ची याद आई होगी? अरे भाई, तुम्हारी लिखा पट्टी कहां गई है? एक अक्षर लिखो, राधा। इसको राधा ही राधा दिखाई पड़ती है योगिनी के रूप में, और कोई योगिनी के रूप में। हाँ, बूढ़ी माता तो बढ़िया बात बताई देती लिख करके पट्टी पे, पट्टा भी नहीं अपना भूलती। हाँ, तो बहुत मीठी बच्ची लगती है बाबा। उनमें कोई भी वो नहीं है। अब बाबा को भूल गए क्या वो नहीं है, अवगुण नहीं है।
5 विकारों में से कोई भी अवगुण नहीं। अरे समझे ना? हाँ, नाम नहीं याद आया फिर भी बाबा को। दिल साफ है क्या? अंदर और बाहर एकदम दिल साफ है क्या? नाम क्या रखा? हा? अरे षष्ठी, जब षष्ठी की आदि की शूटिंग हुई थी ओम मंडली में, तब नाम क्या रखा था? भूल गए? कोई याद है? कोई याद नहीं। लो, ये कैसे 5 पांडव यहां बैठते सब भूल जाते हैं? एक अक्षर लिखो मां, समझ जाएंगे हैं? कोई नहीं लिखता। निर्मल शांता क्या? मल माने गंदगी, कोई भी गंदगी नहीं विकारों की। निर्मल शांता, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। तो ऐसी बच्चियों का कोई को तीर ज्ञान का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी दिल है। अरे बाप राइट, बाप गारंटी देते हैं ना। ये जो बच्ची है, पता नहीं कौन सी बच्ची, नाम धाम तो कुछ बताते नहीं है? पता लगता है कि नहीं? पता ही नहीं लगता। हाँ, ये जो बच्ची है ना, ये अंदर बाहर बिल्कुल साफ शुद्ध। अब ऐसे सब नहीं होते हैं। सब होते हैं क्या? विजयमाला में होते हैं। विजयमाला में भी जरूर होते हैं। बड़ा भगत है विजयमाला का। अरे विजयमाला की भी कोई अम्मा होगी कि नहीं है? अब सब तो नहीं होते हैं ऐसे। अच्छे अच्छे महारथी, बड़े बड़े म्यूजियम संभालने वाले, चैतन्य म्यूजियम संभालने वाले कि जड़ म्यूजियम संभालने वाले? चैतन्य म्यूजियम भी संभालने वाले। बाबा कभी नहीं कहेंगे कि इसका अंदर और बाहर है साफ है, कोई दूसरे को नहीं कहेंगे। एक के अलावा किसी दूसरे को कहेंगे? न कहेंगे, न काम के आधार पर नाम रखें। क्या नाम रखा? निर्मल शांता। तो हाँ, अलबत्ता उसके सामने नहीं कहेंगे। कोई ऐसा होगा ना सेकंड थर्ड क्लास, तो उसके सामने कहेंगे? सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा कहेंगे तो वे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और इसे डिससर्विस कर देंगे। समझा ना? गुस्सा करेगा ना, बोलेगा हम ऐसा है, मुझे ऐसा कहते हैं, मैं ऐसी हूं, मैं आऊं। अब बाबा की नजर किसके ऊपर चली गई? माया बेटी के ऊपर, माया बिल्ली के ऊपर चली गई। क्या करेगी? बिल्ले क्या करते हैं? लड़ाई बहुत लड़ते हैं गुस्से में आकर के। तो गुस्सा करेगा ना, है बोलेगा मुझे ऐसा कहते हैं, मुझे वैसा कहते हैं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मैं बैठूंगी इस कुर्सी पर। क्या? तुम्हारे दिल की कुर्सी पर जो बैठी है अच्छी अच्छी निर्मल शांता, उसकी कुर्सी पर मैं बैठूंगी। मैं इसको कलकत्ता दूर भगाए दूंगी, माउंट आबू से। मैं यहां नहीं रहने दूंगी। रहने दिया? हाँ, नहीं रहने दिया। तो बोलेगी मैं आऊं। अच्छा, हाँ, बिगड़ेगा जरूर। पीछे तो फिर डिससर्विस कर देंगे। क्या डिससर्विस कर देंगे? शिवो हम त्रिमूर्ति का चित्र छपाएंगे और उसमें 3 मूर्तियों के ऊपर सबसे ऊपर वाली मूर्ति पे अपने को बैठा देंगे। क्या? शिवो हम कौन सी मूर्ति? शंकर जी की मूर्ति। शंकर जी में शिव प्रवेश करते हैं ना। हाँ,
तो बड़े ही भारी डिससर्विस कर देते हैं। शिवो हम आत्मा सो परमात्मा। और ये बात अगर खोल करके उनको बाबा समझावे, हैं, समझते तो है ना, ये बच्ची ऐसे नहीं कहेंगे, कहे नहीं है, इसकी भुजाएं बहुत हैं, बहुत, परंतु अभी सामने आई है लेकर के बच्चों को, और बच्चों ने आप समान भी ऐसे ही बनाया है। एक कि थोड़े ही समय में खड़ा हो गया है बिल्कुल, भले लैंग्वेज दूसरी है, भाषा दूसरी है, ये मद्रासी, अरे तो भी अच्छा है। क्या क्या अच्छा है मद्रासी में? पता चला? मड्ड माने क्या होता है? कीचड़। हाँ, कीचड़ में रास करने वाला मद्रासी आया लेकर के। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बाबा को तो वो भी अच्छा लगता है। क्या मद्रासी हो तो भी अच्छा लगता है, उसमें बहुत क्या करना, क्या है मद्रासी को, क्या पुरुषार्थ करना है? बाप को याद करना है, बाप को याद करके पावन बनने का है। भले कीचड़ में लौटते लौटते कीचड़ जैसा सारे शरीर में लिपट जाए, तो बाप को याद करेगा तो शुद्ध बनेगा कि नहीं? हाँ, शुद्ध बनेगा। और षष्ठी का चक्कर को बहुत प्यार से याद करना है, बाप को याद करना है, चक्कर को याद करना है, बहुत बहुत याद करना। ऐसे बाप को तो मीठे से मीठे बाप को बस बहुत याद करें। उसको इसलिए है, किस लिए? देखो, ये दिलवाड़ा मंदिर देख के आई हैं बच्चियां, उसका नाम ही है, क्या नाम दिया? दिल लेने वाला दिलवाड़ा, सबके दिल पर जीत पाने वाला दिलवाड़ा, और सबकी जीत पाता है। तो देखो, नाम तो बता दिया। अभी ये दिलवाड़ा भगवान है, ये ब्रह्मा है, वो उनको मालूम नहीं है। है तो जैसे बाप दिल लेते हैं एक एक का, तैसे ये भी एक एक की दिल लेते हैं। ये दोनों साथी हैं ना। कौन दोनों? अरे कौन दोनों? अरे अभी ब्रह्मा की बात की ना, हाँ, और वो है दिलवाड़ा, तो दोनों साथी हैं ना। रामकृष्ण की आत्माएं जन्म जन्मांतर की नहीं साथी हैं? साथी हैं, कोई संबंध में साथी बने, साथी होकर के रहती हैं, तो उनको कहते हैं बाप दादा। तो बाप और दादा दोनों की दिल लेते हैं। कौन? उन दोनों की दिल लेने वाला है शिव बाप, आत्माओं का बाप। दोनों दो मशीनें हैं। मशीनें जड़ होती हैं कि चैतन्य होती हैं? दोनों मशीनें, दोनों की दिल लेती है। मशीन क्या करती है? चलती रहती है, जैसे घड़ी में होती है ना, तो वो क्या करती है? ऐसे 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 फटकती रहती है ना, तो ये मशीनें हैं। हाँ, तो बताया दोनों मशीनों की दिल लेते रहते हैं। लीवर घड़ी है तो दिल लेते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चों को, तुमको बच्चों को दो मशीन मिलती है। समझ में आया कौन कौन सी दो मशीनें? एक ब्रह्मा बाबा और दूसरा ब्रह्मा की सोल, शिव की सोल, जिस शंकर में प्रवेश करती है वो राम शंकर। राम शंकर कहें, क्या कहें? राम कहें कि नहीं कहें? हाँ, राम का मुकर्रर। तो दो मशीनें हैं राम कृष्ण, ये श्रृंगारने के लिए हैं। है क्या? जैसे वो दाढ़ी वाली मशीन होती है ना,
तो काली काली दाढ़ी सब निकाल के एकदम सुंदर चेहरा बना देती, श्रृंगार कर देती कि नहीं। तो ऐसे ये भी मशीन है। भले ये दो मशीनें तो गाई ही जाती हैं, तीसरी मशीन भी भले है, परंतु वो तीसरी मशीन अभी नहीं है। क्या अभी माने कभी? अरे अभी माने ये तो 68 की वाणी है ना, 7 बार 68 की। अभी नहीं है वो मशीन। तो फिर ये है बड़ी और ही बड़ी। हाँ, कौन सी मशीन अभी नहीं है? हाँ, अरे वाह, दाढ़ी मूछ होती है जगदम्बा को। ब्रह्मा बाबा तो था ना उस समय 68 में, फिर दाढ़ी की तरफ क्यों इशारा कर रहे? हाँ, उसकी भी कोई अम्मा है कि नहीं ब्रह्मा बाबा की? हाँ, जगदम्बा, वो अभी नहीं है। तो फिर यही है बड़ी है कि वो फिर भी उनका सरस्वती नाम था, जगदम्बा सरस्वती है। इनकी ब्रह्मपुत्री नाम थी। तो बड़ा कौन हुआ भाई? ब्रह्मपुत्री नदी या कहो सरस्वती नदी। ये दोनों नाम क्यों रख दिए? कि जरूर ब्रह्मपुत्री में सरस्वती प्रवेश करती होगी कि नहीं है? छोटी माँ में छोटी माँ प्रवेश करती, और बड़ी अम्मा में, जगदम्बा में बड़ा ब्रह्मा, बड़ी अम्मा प्रवेश करती। तो नहीं, ये ब्रह्मपुत्री नदी में बड़े बड़े स्टीमर भी आते हैं। देखा है ना, कलकत्ते में संगम पर समुद्र में जो बड़े बड़े स्टीमर तैरते रहते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी नदी ज्यादा पानी वाली कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। उस ब्रह्मपुत्रा नदी में गंगा भी मिल जाती है, और गंगा में सरस्वती और यमुना पहले ही मिल जाती, तो कितनी बड़ी नदी हो जाती है। तो कलकत्ते में संगम पर सिंध सरस्वती के ऊपर बड़े बड़े स्टीमर नहीं आते हैं। का सरस्वती और सिंध नदी का जहां मेल होता है, वहां कराची में इतने बड़े बड़े स्टीमर नहीं आते हैं। उसका मुहाना छोटा होगा है न, उसमें इतना जल इकट्ठा निकल पाता होगा जो उसमें से स्टीमर घुस पाए। इनका छोड़ वहां मेला भी लगता है, वहां गंगा सागर का मेला। तो देखो वो मेला लगता है ना, शिव बाबा के कंठे पर मेला लगता है यहाँ, और अनुभव भी ऐसे कहता है। रूहानी बाप और दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार। देखो बाबा रोज याद प्यार देते हैं ना, सुबह दिया शाम दिया। इतना याद प्यार कोई दे सकेगा क्या? रोज रोज वर्षों वर्ष। हाँ, दे सकती है, जो बहुत याद करती है प्रेम से, वो याद प्यार दे सकती है। फिर रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की आखिरीन फिर भी नमस्ते। ओम शांति। आज क्या तारीख हो गई? 22 तारीख।